जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी पटवारी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है एमसीक्यू सीरीज़ का सामान्य विज्ञान का। इसके पहले हमने 20 प्रैक्टिस सेट सामान्य विज्ञान के पटवारी के लिए करा दिया है, जिसको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आज यानी 21वें प्रैक्टिस सेट में हम 25 उन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो है ही, उसके अलावा ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंस्पायर्ड हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और लास्ट में कमेंट करके ये बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। पहले क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक पादप कोशिका विभाजन के दौरान वह अंग जो दो भागों में विभाजित होता है क्या कहलाता है। तो पादप कोशिका में विभाजन के दौरान जो दो भागों में विभाजित हो जाता है उस अंग को बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक, जो दो अंगों में विभाजित हो जाता है। अगला है कि मेढक में, यानी जो मेढक होता है इसमें कायांतरण के लिए जिम्मेदार हार्मोन से, यानी काया का परिवर्तन करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। तो इसमें से जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ना, ये मेढक की कायांतरण के लिए जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल है। अगला है, यदि एक पिंड टी सेकेंड और डी मीटर में दूरी तय करता है तो उसकी गति यह किस प्रकार होगी। तो सबको पता है स्पीड बराबर क्या होता है, मैथ्स में ये पढ़े हैं। स्पीड यानी एस, गति बराबर क्या हो जाएगा आपका डी अपॉन टी, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगला है, पौधों से प्राप्त फाइबर कौन से होते हैं। तो पौधे से प्राप्त होने वाले फाइबर क्या बोलते हैं। तो ऐसे रेशेदार पदार्थ जो इनको फाइबर कहते हैं, रेशेदार पदार्थों को। तो ये जो है ना आपके कायर, जो नारियल की जटा होती है, जूट और कपास, ये जो है ना पौधों से प्राप्त फाइबर हैं तीनों। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जरयायु जंतु का उदाहरण है। तो जरयायु जंतु का जो उदाहरण इसमें से है वो आपका है कंगारू। कंगारू कैसा उदाहरण है? जरयायु जंतु का। ये जो है अपने अपरिपक्व बच्चों को पैदा करता है और फिर अपने अंदर बॉडी में ही एक खोल बना के वहाँ पे पालता है जब तक ये परिपक्व न हो जाए, उसके अंदर भी रख सकता है। ठीक है, कंगारू। अगला है कि एक कक्षा में नलिन से एक बेंच को धक्का दिलवाया जाता है जबकि राम से दो बेंचों को धक्का दिलवाया जाता है, तो कौन अधिक बल लगा रहा है। देखो, एक व्यक्ति एक बेंच यानी एक टेबल को धक्का लगा रहा है और एक व्यक्ति दो को, तो कौन अधिक बल लगा रहा है। तो इसमें से सीधी सी बात है कि राम अधिक बल लगाएगा, क्योंकि दो बेलों को धक्का दे रहा है तो राम अधिक बल लगा रहा है। ठीक है। इंद्रधनुष वर्ण क्रम का एक उदाहरण है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। इंद्रधनुष जो 7 रंग दिखाई देते हैं वर्षा के बाद कभी कभी, बैजानी, हापी नाला जो है, बैगनी और ये सब जामुनी वगैरह, तो ये जो है ना इंद्रधनुष की जो घटना होती है ये आपके प्रकाश के विक्षेपण के कारण है। किसके कारण? प्रकाश के विक्षेपण के कारण। ठीक है, विवर्तन जिसको आई थिंक बोलते हो। अगला है कि पूर्ण दहन के दौरान गैस स्टोव के बर्नर में उत्पन्न लौ का रंग कैसा होता है। कभी आपने बचपन में गैस स्टोव देखा होगा जो मिट्टी के तेल वगैरह से चलता है, तो उसमें अगर पूर्ण दहन हो रहा, अच्छे से वो जल रहा है ना मिट्टी के तेल को पूरा, तो उसका गैस स्टोव का जो रंग है ना वो आपका नीला जलता हुआ आपने देखा होगा। कैसा? नीला जलता हुआ। ठीक है, कभी अगर महसूस किया होगा तो। अगला है कि किट, जिसको आप रस्ट बोलते हो, एक कवक रोग है जो किससे प्रभावित होता है। तो रस्ट जो है ना एक कवक रोग किट है, और किट जो है आपका गेहूं वगैरह की फसलों में लगता है, तो गेहूं इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि विद्युत बल्बों में फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए इसे एक गैर प्रक्रियाशील गैस से भर दिया जाता है जो है। तो विद्युत बल्ब को जिससे भरा जाता है इसकी गैर प्रक्रियाशील गैस से, निष्क्रिय गैस से, वो है आर्गन। आर्गन को भर दिया जाता है विद्युत बल्ब के अंदर। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है कि वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा का माप होता है। तो वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्द्रता। अगला है कि दिए गए धातुओं में से किसका उपयोग साइकिल के हैंडल वायर के विद्युत लेपन के लिए किया जाता है जो एक चमत्कार रूप देता है और उसे जंग से बचाता है। यानी कि लोहे में ऐसा लेपन कर दो कि जो आपको जंग से बचाए। तो याद रखना, साइकिल के जो हैंडल है ना इसमें आप क्रोमियम का यूज कर लेते हो और क्रोमियम जो है जंग से बचाता है। अगला है कि गलत कथन की पहचान कीजिए। इसमें से जो रॉन्ग लिखा है उसको पहचानना है।
तो इसमें से जो गलत कथन है आपका ना, देखो बल्ब को स्विच ऑफ ऑन करने के बाद ही बदलें, ये वाला आपका सही है, ठीक है। लेकिन किसी भी मरम्मत से पहले उपकरणों को प्लग इन या विद्युत परिपथ जोड़ लें, नहीं, किसी भी उपकरण को मरम्मत से पहले विद्युत परिपथ को हटा देना चाहिए, जोड़ना नहीं चाहिए, यानी ये बात गलत है। तो ऑप्शन 2 गलत होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इनमें से भौतिक परिवर्तन जो है ना हो वो बताना है। तो देखिए भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जो अपने मूल रूप से, यानी कि जो भी आपकी मूल अवस्था है उसमें वापस आ जाते हैं। जैसे कि अगर बर्फ़ है, बर्फ़ अगर पिघल गया तो पानी बन गया, फिर से अगर जम सकता है, बर्फ़ बन सकता है, ठीक है, तो वो आपका भौतिक परिवर्तन हो गया। लेकिन अगर दूध से दही बन गया तो वापस से अपने मूल रूप में नहीं आएगा, तो रासायनिक परिवर्तन, जैसे जंग लगना रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक रासायनिक समझ गए। तो अब कोई चीज़ पूछा है भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी मतलब रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए। तो इसमें से जो आपका कागज़ का जलना है ना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन, जलने के बाद कागज़ मूल रूप में नहीं आएगा, कुचलने, मुड़ने और फटने से आ जाएगा, लेकिन जलने पे नहीं आएगा। 15वां क्वेश्चन है, कपास एक बहुलक है जो बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों से बना होता है, जिसे कहते हैं। तो कपास जो है ना, ये आपका सेलुलोज से बनता है। किससे? सेलुलोज। अगला है टिड्डा, जिसे आप ग्रॉस होपर कहते हैं, किस प्रकार की तीव्र ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो टू 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 करके रात को बजते हैं ना, टिड्डा बोलते हैं। तो टिड्डा जो है ना, ये पिछले पैरों को उनके पंखों से रगड़ कर एक ध्वनि निकालते हैं, ठीक है, ठीक। 17वां क्वेश्चन है कि सतीश की कार खराब हो गई है और वह आंधी तूफान में फंस गया है। उसे कार से थोड़ी दूर पर एक पुल और एक इमारत और एक पेड़ दिखाई देता है, वह सुरक्षित होगा यदि। देखो सीधी सी बात है, ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर किसी की कार खराब हो गई और आंधी तूफान में फंस गया है, तो थोड़ी देर पर पुल, इमारत और एक पेड़ दिखाई दे रहा है, तो सुरक्षित कहाँ होगा? वो सुरक्षित वहीं होगा जब कार में बैठ जाता है। कार के अंदर रहेगा तो लगभग सुरक्षित रहेगा आंधी तूफान वगैरह से, ठीक है। अगला है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी जो ग्लैंड या ग्रंथि होती है मनुष्य के शरीर की, वो यकृत होती है, यानी लीवर आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला है कि कष्टुकटा किसका उदाहरण है। तो कष्टुकटा जो है ना आपका एक प्रकार का परजीवी है। कैसा है? परजीवी, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है कि क्लिनिकल थर्मामीटर को किसमें डुबोकर रोगाणु रहित किया जाता है। यानी जो क्लिनिक का थर्मामीटर है, एक ने मुंह में लगाया, अब दूसरा क्या करते हैं, उसको साफ़ करने के लिए आप उसको एल्कोहल में अगर डुबा दोगे, तो एल्कोहल ऐसी चीज़ है जो आपको रोगाणुओं को मार देती है, जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, ठीक है। अगला है PCRA, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 1977 में भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक संस्था है। PCRA का अर्थ क्या है, यानी PCRA का फुल फॉर्म आपसे पूछा है। तो PCRA का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। 22वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सिंचाई की विधि है। तो इसमें से आपका जो कुंड है ना, ये एक सिंचाई करने की विधि है। 23वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है जबकि चंद्रमा के चारों ओर नहीं है, यह किसकी अनुपस्थिति के कारण है। तो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है जिसके कारण हम जीवित हैं, लेकिन चंद्रमा में नहीं पाया गया है। तो ये जो आपका है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो राइट आंसर गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है कि अपक्षय का अर्थ है, यानी अपक्षय का क्या अर्थ होगा। तो अपक्षय का जो अर्थ है ना, मृदा का निर्माण, अपक्षय से मृदा निर्माण होगी, तो मृदा निर्माण इसका अर्थ हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वे पक्षी जो हर साल एक विशेष समय के दौरान गंभीर जलवायु परिस्थितियों से बचने के लिए दूर दराज स्थानों की ओर जाते हैं, क्या कहलाते हैं। ऐसे पक्षी जो जलवायु बदलने पर दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं प्रवासी पक्षी। उड़ के किसी दूसरे देश में आ जाते हैं जलवायु बदलने से, वो है प्रवासी पक्षी, ठीक है। तो ये थे टॉप 25 क्वेश्चन विज्ञान के प्रैक्टिस सेट नंबर 21 में MP पटवारी के लिए। तो ये प्रैक्टिस सेगमेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।